नमस्कार दोस्तों, यूएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आर बी उपाध्याय और आप सब गुजारिश चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीतीश चंद्रबाबू नायडू और मोदी की सरकार कितने दिन चलेगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही हार्ड बार्गेनर हैं। हार्ड बार्गेन, इन पर भरोसा नहीं किया जाता और दोनों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चंद्रबाबू नायडू के बारे में खबर आ रही है, वो बाहर से समर्थन देने को राजी हैं पर सरकार में शामिल नहीं होना चाहते। जब मोदी साहब चाहते हैं कि वो सरकार में शामिल हैं तो सरकार लंबी चलेगी, वहीं चंद्रबाबू नायडू बाहर से समर्थन देने के पक्ष में हैं। चंद्रबाबू नायडू के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में नहीं कह सकता, चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हार्ड बार्गेनर हैं वो। सरकार बनने के बाद बार्गेनिंग करेंगे, पहले घर में घुस जाएं, उसके बाद शुरू होंगे। सभी दल लगभग, मान लो किसी मंत्रालय आरएलडी को मिल गया, दूसरा कहेगा कि मुझे नहीं मिला, इस तरह की सिचुएशन। और विपक्ष कांग्रेस भी कुछ समय देने के मूड में है, क्योंकि मुसलमानों का वोट नीतीश को भी चाहिए और चंद्रबाबू नायडू को भी चाहिए। दोनों किस तरह सत्ता में रहते हैं या सहयोग करते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि वोट बैंक सबको मुसलमानों का चाहिए। मुसलमानों के बिना वोट बैंक के नायडू हो या नीतीश हो, दोनों का बात नहीं बनती है। मोदी को सराहा है और शपथ कल शाम को होगी। कल शाम के बाद, अभी तो हनीमून पीरियड है, नई नई शादी हुई है। नीतीश जिस तरह गठबंधन में निर्णय आए हैं और नायडू भी उस तरह नई नई शादी है। नई नई शादी के बाद हनीमून पीरियड भी चाहिए। अब कितना हनीमून पीरियड, ये मोदी को इस तरह की सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। मोदी हमेशा अपनी चलाते हैं, जो कह दिया वो पक्का एक लकीर है। ऐसा गठबंधन में नहीं होता। क्या गठबंधन को संभाल पाएंगे मोदी? प्रश्न ये भी बहुत बड़ा है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। वहीं क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों सरकार को समर्थन देते रहेंगे? ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीतीश कल तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, अभी अभी पाला बदला है, तो वो बहुत सारी संभावनाएँ हैं। वो पैकेज चाहेंगे, प्लस मलाईदार मंत्रालय चाहेंगे। उधर चंद्रबाबू नायडू भी अपने स्टेट की राजधानी के लिए पैकेज चाहेंगे और विशेष दर्जा चाहेंगे और मलाईदार मंत्रालय चाहेंगे। मोदी जी कार्रवाई नहीं कर सकते, काम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो उनकी पार्टी का मंत्री नहीं होगा, वो मंत्री दूसरी पार्टी का होगा। वो कह देगा कि पार्टी चलाने की फंड यानी पैसा उसको भी चाहिए, तो उसम बसम परिस्थिति होगी और विपक्षों को मौका मिला तो 4 लेन हाईवे से जेल भिजवा देगा मोदी जी को। जिस तरह जेल के लिए 4 लेन हाईवे विपक्षी ने बनाया है मोदी जी ने, उसी हाईवे से मोदी जी को जेल जाना पड़ेगा सत्ता से बाहर होते ही। सत्ता से बाहर भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है ये कोई ज़रूरी नहीं। किसी भी केस को ले, मान लो चुनावी बॉन्ड को लेके, किसी एक को लेके ये कहलवा दिया जाए कि मोदी ने बुलाया और जबरदस्ती कहा कि भाई इतना फंड देना पड़ेगा, तो बस ये। और संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भाई इससे जेल में नहीं रखा जा सकता संजय सिंह को, उनके खिलाफ कुछ नहीं है आपके पास। तो इसी तरह से जिस तरह से मोदी ने किया
मोदी के साथ भी हो सकता है, यानी मोदी को जेल जाना पड़ सकता है। भले वो बाद में साल 1 साल बाद 11 महीने बाद वो छूट के बाहर आ जाए, लेकिन जो रास्ता बनाया है उस रास्ते पर होकर उनको जेल जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन है। ये सरकार का भविष्य ज़्यादा उज्जवल नहीं है। कब कौन बार्गेनिंग पर उतर आए, और बार्गेनिंग भी किस किस हमारे राष्ट्रीय लोक दल अन्य दल हैं, अन्य दल सभी दल चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय ऐसा मलाईदार मात्रा में मिले जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। आप मेरी बात से सहमत हैं तो बेल आइकॉन दबाएं, प्लस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका मत क्या है? अपने मत कमेंट्स बॉक्स में रखें। आपके मत का इंतज़ार रहता है और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद।